मिरर पोस्ट की खास खबर में पेश है एक और खुलासा यूपी पोस्टल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के लखनऊ मंडल का है, जहां पर भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का यह स्टेप बाय स्टेप खेल अपने मातहतों को नौकरी देने के लिए बड़ी साफगोई के साथ खेला गया। फरवरी 2008 में हुआ कुछ यूं, 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके 47 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कारण बताया गया कि भर्ती में पारदर्शिता नहीं है। 11 फरवरी 2010 में मामले में हाई कोर्ट का आदेश आया, 50% एरियर के साथ सभी 47 कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाए। 15 फरवरी 2010 को सभी लोग प्रार्थना पत्र व हाई कोर्ट आदेशित कॉपी के साथ बैंक पहुंचे। बैंक ने समय मांगा। बैंक द्वारा 24 फरवरी 2010 को 47 कर्मचारियों के सापेक्ष सिर्फ 2 मातहत कर्मचारियों महेंद्र सिंह व दिलीप सिंह की ज्वाइनिंग करा दी जाती है। इन 2 ज्वाइनिंगों के बाद से ही शुरू होता है मातहतों को फायदा देने का खेल। जिस आदेश के सापेक्ष 2 मातहतों को बैंक ने ज्वाइन कराया था, उसी आदेश के खिलाफ बैंक ने स्पेशल अपील भी की, डबल बेंच में याचिका दायर कर दी। 2010 में सहकारिता विभाग से बैंक ने आउटसोर्सिंग से नई भर्ती की अनुमति भी मांगी, जिस पर संयुक्त निबंधक सहकारिता लखनऊ मंडल ने कहा कि जब तक 47 कर्मचारियों का मामला लंबित है तब तक नई स्थायी भर्तियों को नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन संविदा पर आप भर्ती कर सकते हैं। और 22 लोगों को 4th क्लास पर संविदा में भर्ती कर लिया गया। इन 22 लोगों में वो लोग हैं जो अधिकारियों के रिश्तेदार और मातहत थे। 2014 में कोर्ट आदेश के अनुसार ज्वाइनिंग के लिए बचे कर्मचारियों को जानकारी हुई कि 2 कर्मचारियों को ज्वाइन करा लिया गया, जिसके सापेक्ष 27 कर्मचारियों ने सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त को शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र भी दिया कि हमें भी उन 2 कर्मचारियों की शर्तों पर ही ज्वाइन करा लिया जाए। इसी बीच बैंक द्वारा दाखिल डबल बेंच की याचिका को पुनः कोर्ट ने सिंगल बेंच में भेज दिया और दोनों मातहतों की नौकरी भी चलती रही। एक तरफ कोर्ट में मामला लंबित था तो दूसरी तरफ 2017 में 5 लोगों को स्थायी तौर पर नियुक्त भी कर लिया गया। 29 नवंबर 2022 को 27 अनियमित भर्ती मामले में शिकायत पत्र दिया गया। इस दौरान सहकारिता संयुक्त आयुक्त लखनऊ मंडल दीपक सिंह रहे। पीड़ित बताते हैं कि दीपक सिंह ने शिकायत से पूर्व ज्वाइनिंग देने की बात कही थी, लेकिन शिकायत करने के बाद धमकी दी कि देखते हैं कौन कराता है तुमको ज्वाइन। हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री से शिकायत की गई और पोर्टल पर अधिकारियों ने आधी अधूरी जानकारी देते हुए मामले को गुमराह कर दिया। 2 लोगों की ज्वाइनिंग देने की बात तो स्वीकारी, पर आरोप लगाया कि बाकी लोगों ने शपथ पत्र नहीं दिया, जबकि अन्य लोगों ने शपथ पत्र 2015 में ही दाखिल कर दिया था। साथ ही गलत तरीके से की गई भर्तियों के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अधिकारियों ने मिलीभगत कर अपने 27 मातहतों को नौकरी दे दी तो वहीं 47 का भविष्य संकट में डाल दिया। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार मिश्रा। क्या मामला है जो आपके साथ घटित हुआ है आपकी नियुक्ति के संबंध में? 29 फरवरी 2008 यूपी पोस्टल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हजरतगंज में स्थित है, 3 वाल्मीकि मार्ग में 47 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया उनकी सेवाओं से। और उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय में गए। 2010 में उच्च न्यायालय ने हम लोगों के फेवर में जजमेंट दिया कि इनको ज्वाइन करा लिया जाए और उनको 50% वेजेस के साथ बरी कर दिया गया। लेकिन हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिया ज्वाइनिंग के लिए। उस पर कहने लगे मैनेजमेंट में हम विचार करते करते काफ़ी टाइम लगा दिया और हम लोगों को इतना टाइम दे दिया कि हम लोग को पता ही नहीं लगा कब ये उसके बाद स्पेशल अपील में चले गए, डबल बेंच में चले गए, जब बाद में पता लगा कि ये ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। और उसके उपरांत जब हम लोगों को काफ़ी समय के बाद पता लगा कि 2 लोगों को ज्वाइन करा लिया गया है, तो हम लोगों ने संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक को पत्राचार किया
कि हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शर्तों के साथ ज्वाइन किया था। तो उसके बाद हम 27 लोगों ने भी विद एफिडेविट शपथ पत्र दिया वहाँ पे कि हमें भी वही शर्तें मंजूर हैं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोगों को जॉब चाहिए बैंक की परिस्थितियाँ देखते हुए, जैसा कि उन्होंने लिख के दिया था। लेकिन उसके उपरांत भी एक NOC लेटर गया, लेकिन उसके बाद भी बैंक ने हमें ज्वाइन नहीं कराया। हम उत्तर प्रदेश सहकारिता जो बैंक है उसमें से भ्रष्टाचार की बातें निकल के सामने आ रही हैं। आप लोगों के साथ भ्रष्टाचार हुआ है या आप लोगों के साथ में भ्रष्टाचार के तहत आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई और दूसरे लोगों को ज्वाइन कराया गया, क्या है पूरा मामला? ये हमारे पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक के जो सचिव हैं वर्तमान में संजय शुक्ला, उन्होंने कोऑपरेटिव के जो मंडल के अधिकारी हैं उनसे परमिशन मांगी कि 47 लोग निकाल दिए गए हैं हमारे यहाँ कार्यपालिका आउटसोर्सिंग पर रखने की अनुमति। तो उन्होंने अनुमति दी कि आउटसोर्सिंग पे ही रखिए, क्योंकि जब तक 47 लोगों का मामला लंबित है तब तक स्थायी भर्ती नहीं कर सकते। तो संजय शुक्ला सचिव ने अपने बच्चे को, चेयरमैन के बच्चे और कई सारे डायरेक्टरों के बच्चे और कुछ कोऑपरेटिव विभाग के लोग जो हैं उनके बच्चों को, उनके संबंधित लोगों को भर्ती कर दिया। क्या संविदा पे भर्ती किया? आउटसोर्सिंग पर भर्ती कर लिया 2010 में। हाँ 22 लोगों को। हाँ इसके बाद में 2017 में 5 लोगों को और बढ़ा लिया उसमें भर्ती करके, टोटल 27 लोगों को भर्ती करके और 2019 में उनको रेगुलर कर दिया। क्योंकि रेगुलर करने का कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल नियमित भर्ती किया है और पूरा एक घोटाला कर दिया इन्होंने भर्ती। एक जानकारी और निकल के सामने आई, जैसा कि हमने अपने सूत्रों से पता किया है कि आउटसोर्सिंग के तहत जब वहाँ पे उन्होंने परमिशन मांगी, उनको परमिशन दी गई, लेकिन आउटसोर्सिंग किसी थर्ड पार्टी के जरिए ना करके डायरेक्ट खुद अपने मातहत लड़कों, बच्चे, रिश्तेदारों यानी कि नेपोटिज्म के तहत भर्ती कर लिया। जी बिल्कुल, किसी कंपनी के थ्रू नहीं लिया उन्होंने, सीधे अपने बैंक में आउटसोर्सिंग पे रख लिया उनको और मंथली तनख्वाह देने लगे उनको सीधे उनके अकाउंट में, और किसी थर्ड पार्टी या किसी कंपनी के द्वारा उनको आउटसोर्सिंग पे नहीं दिया। सहकारिता बैंक के अंतर्गत एक जानकारी निकल के आई, जो आप लोगों के साथ भर्ती घोटाला हुआ है, आप लोगों की ज्वाइनिंग ना कराकर किस थर्ड पार्टी की ज्वाइनिंग कराई, उसमें से एक ये भी था कि संविदा कर्मचारी की अनुमति मांगी थी कि हमको हमारा कार्य बाधित हो रहा है, संविदा कर्मचारियों को के रूप में हम भर्ती कर सकें। तो उसमें से थर्ड पार्टी के थ्रू भर्ती ना करके डायरेक्ट अपने मातहत बच्चे, रिश्तेदारों को उन्होंने भर्ती किया। जी जी हाँ, ऐसा होता है कि इन्होंने संयुक्त आयुक्त निबंधक से परमिशन मांगी थी कि हमारे कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो वो आउटसोर्सिंग पे उन्होंने आदेशित किया कि 47 कर्मचारी अभी कोर्ट में हैं, तो आप आउटसोर्सिंग से ले सकते हैं। उन्होंने आउटसोर्सिंग से ना लेकर के भर्ती तो किया आउटसोर्सिंग ऑब्लिक संविदा पे, लेकिन आउटसोर्स से कहीं से संस्था से लिया नहीं, डायरेक्ट अपने बच्चों को। वर्तमान जो सचिव हमारे संजय शुक्ला हैं, उन्होंने अपने बच्चे को, भूतपूर्व BC उन्होंने अपने बच्चे को, डायरेक्टर ने अपने बच्चे को, और 4-5 लोग यहाँ सहकारिता विभाग के हैं, उन्होंने अपने बच्चों को, क्योंकि जब एप्लीकेशन कोई इनके अगेंस्ट जाती थी तो वहाँ से उस एप्लीकेशन में कोई कार्य नहीं होता था, बल्कि वहाँ से एक बच्चा भर्ती हो जाता था उनका। उन्होंने ये गलत काम किया है और उनको सबको ही रेगुलर कर लिया, जबकि आदेशित नहीं था कि आप रेगुलर कर सकते हैं उनको। 47 कर्मचारियों का मामला लंबित होने के बावजूद भी उन्होंने भर्तियां कर ली। जी जी। और 47 कर्मचारियों में से 2 लोगों को पहले ही इन्होंने उन्होंने 2010 में जब फरवरी में 2010 में जब आदेश हुआ था उच्च न्यायालय से, हम लोगों को किसी को नहीं पता लगा, लेकिन उन्होंने उनको चुपचाप, क्योंकि उनके रिलेटिव डायरेक्टर्स वगैरह भी इसमें थे और ये इनका दबदबा भी अपना था, क्योंकि नेता नगरी में उनकी अपनी पकड़ थी, उनके रिलेटिव्स भी थे, जिसकी वजह से उन लोगों को ज्वाइन भी करा लिया गया और हम लोगों को काफ़ी लेट में पता लगा इस बात का। आप लोगों ने क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी? जी, हम लोगों ने एक्चुअली सहकार भारती संस्था, जिनके थ्रू मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा गया, वहाँ से आदेश हुआ था रजिस्ट्रार साहब को, और उसमें आदेश हुआ था कि 47 कर्मचारी निष्कासित है, जिसमें 2 को ज्वाइन कराया गया, तो पीड़ित कर्मचारियों को यथास्थिति उन्हीं की तरह ज्वाइन कराया जाए और 27 कर्मचारी जो दोषी हैं, इनकी जांच करके अधिकारियों को दंडित किया जाए। लेकिन सहकारिता विभाग दीपक सिंह के यहाँ से पोर्टल पे ये डाला गया, क्योंकि वहाँ से सचिव साहब ने पोर्टल पे भी डाल दिया था मुख्यमंत्री साहब के, और उन्होंने ये डाला कि 2 लोगों ने शर्तों सहित शपथ पत्र दिया था, इसलिए उनको ज्वाइन कराया गया और बाकी 45 को नहीं ज्वाइन कराया गया, जबकि 27 का कोई जिक्र ही नहीं किया उन्होंने उसमें।
और ये कार्रवाई वहीं पे रोक दी। आगे आप लोग और क्या करने वाले हो अपने न्याय के लिए? अब हम लोग आपत्ति दर्ज करेंगे पोर्टल में कि हमने भी 2014 में एफिडेविट दिया था, शपथ पत्र दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ज्वाइन कराया जाए, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है। जबकि वो डीआर ऑफिस दीपक सिंह जो हमारे हैं वर्तमान समय में, उनके यहाँ ऑलरेडी है और उसकी छाया प्रतियां हमारे पास है, रिसीविंग कॉपी भी है। यूपी पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक के सचिव संजय शुक्ला, जानकारी है कि 2012 में वो सस्पेंड हुए थे। क्या वो आप ही का मामला था या कोई अन्य मामला था? हाँ, वो भवन निर्माण में इन्होंने बहुत बड़ी अनियमितता की थी। हाँ घोटाला किया था। हाँ उसकी शिकायत की थी एक ताजिक मुल्जिया है जो शेयर होल्डर बैंक। हाँ उसकी जांच हुई, जांच में ये इनके ऊपर आरोप सही पाए गए और इनको उस समय तत्कालीन जो संयुक्त निबंधक थे आर के सिंह, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और इसके बाद में जांच इनकी बाकी जांच हो रही थी और उसी बीच में उनका ट्रांसफर हो गया। तो इनकी जांच वो वहीं पे ठप हो गई। किसका ट्रांसफर हुआ? आर के सिंह का। आर के सिंह जो संयुक्त निबंधक थे। हाँ दूसरे निबंधक महोदय आए, उन्होंने जांच को शिथिल कर दिया। अब जैसे भी किया हो हाँ। वो उनका मामला है, लेकिन भवन निर्माण का मूल्यांकन दूसरी संस्थाओं से नहीं कराया गया। हाँ। इनके ऊपर 66 और 68 की कार्रवाई होनी थी, वो नहीं की गई और 5 साल के लिए इनको किसी पद पे नहीं आना था। हाँ। ये आदेश है उसके, हाँ। लेकिन फिर भी इनको 2016 में फिर से सचिव बना दिया। ये कोऑपरेटिव के और इनके मिली भगत से ये पुनः सचिव बन गए। अधिकारियों का खेल होता रहा। अधिकारियों के